Assalamualaikum class 7th. Hope you will be fine. Students, here's your book, The Grammar Tree. So let's start our today's topic. Students, in our previous lecture we have discussed about the subject verb agreement. मीन कि हम सेंटेंस में जो भी सब्जेक्ट सेंटेंस में जो हमारा वर्ब यूज़ होगा वो हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए. द मेन वर्ब इन अ सेंटेंस मस्ट एग्री विद द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इन नंबर एंड पर्सन. कि हमारे सब्जेक्ट में जो नंबर और पर्सन गिवन होते हैं उसके अकॉर्डिंग हमारे वर्ब को होना चाहिए. इसके हवाले से हमने डिफरेंट रूल्स को डिस्कस किया, डिफरेंट इसके यूजेस हमने डिस्कस किए. मीन के सेंटेंस कैसा होगा तो उसके लिए हम किस तरह के वर्ब यूज़ करेंगे. Now today and we have to complete our exercise and B, and now today we will start our lesson from special cases of subject verb agreement. कि कुछ स्पेशल केसेस में हम अपने सेंटेंस में वर्ब को कैसे यूज़ करेंगे या किस तरह का वर्ब हमारे पास यूज़ होगा. सेंटेंस देखिए जी, यहाँ पे इसका यूज़ या रूल नंबर 1 है. व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस बिगिंस विद वन ऑफ, कि किसी भी सेंटेंस में जब सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है वह किसी भी एक सेंटेंस है तो उसका सब्जेक्ट जब स्टार्ट हो रहा है विद वन ऑफ, इट मस्ट बी फॉलोड बाय अ प्लूरल नाउन. इसमें प्लूरल नाउन यूज़ होगा एंड अ सिंगुलर वर्ब, और इसमें हम क्या यूज़ करेंगे, सिंगुलर वर्ब. फॉर एग्जांपल, वन ऑफ द स्टूडेंट्स इज़ नॉट वेयरिंग प्रॉपर यूनिफॉर्म. वन ऑफ द स्टूडेंट्स मीन के तमाम स्टूडेंट्स में से किसी एक ने भी प्रॉपर यूनिफॉर्म नहीं पहना हुआ. वन ऑफ द पैसेंजर्स इज़ कंप्लेनिंग ऑफ चेस्ट पेन. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आगे रूल नंबर 2 आ रहा है. वर्ड्स डैट आर नॉट एसेंशियल पार्ट ऑफ अ सेंटेंस एंड कैन बी लेफ्ट विदाउट चेंजिंग द मीनिंग डू नॉट इफेक्ट द वर्ब. वर्ब्स एग्री विद द मेन सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस. वो कहते हैं कि हमारा जो वर्ब है उसको मेन सेंटेंस के साथ या मेन सब्जेक्ट के साथ एग्री होना चाहिए. कुछ ऐसे वर्ड्स जो कि सेंटेंस में ज़रूरी नहीं होते, अगर वो यूज़ किए जाएँ तो भी मतलब कि तो उनका मीनिंग ज़्यादा क्लियर हो जाता है, और अगर वो यूज़ ना किए जाएँ तो भी हमारा सेंटेंस है जो वो अफेक्टेड नहीं होता. तो हमारा जो वर्ब है उनके अकॉर्डिंग नहीं होना चाहिए बल्कि हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए. एग्जाम्पल है जी, आरिफ अलॉन्ग विद नेहा हैज़ बीन ड्रेंच्ड. 3 plans along with essential supplies, doctors and volunteers have been sent to the affected area. The fishing boat with 8 men has returned to the shore. नेक्स्ट आ गया जी, वर्ड्स जॉइन टू अ सिंगुलर सब्जेक्ट यूजिंग अलॉन्ग विद. के वर्ड्स जो कि ऊपर वाले रूल के अकॉर्डिंग हमें बता रहे हैं, वर्ड्स जो कि जॉइन होते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूजिंग अलॉन्ग विद और एज वेल एज और फॉलोड बाय अ सिंगुलर वर्ब. कि वो तमाम वर्ब क्या करते हैं, सिंगुलर वर्ब को फॉलो करते हैं. इफ़ इन सच अ सेंटेंस द सब्जेक्ट इज़ प्लूरल, अगर इस तरह के केसेस में सब्जेक्ट हमारे पास प्लूरल है, द वर्ब विल आल्सो बी प्लूरल, तो हमारे पास वर्ब क्या होगा, आल्सो बी प्लूरल. फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास देखें, ये सेंटेंस में देखिए स्टूडेंट्स, आरिफ हमारे पास सब्जेक्ट है लेकिन ये सिंगुलर है तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब आया है. तो 3 plans हमारे पास प्लूरल है तो उनके साथ हमारे पास प्लेन्स प्लूरल है तो उनके साथ हमारे पास प्लूरल ही वर्ब आया. नेक्स्ट आगे देखिए जी, अ कलेक्टिव नाउन टेक्स अ सिंगुलर वर्ब व्हेन द नाउन इज़ रिगार्डेड एज अ सिंगुलर यूनिट इवन दो इट इज़ मेड अप ऑफ सेपरेट यूनिट्स. वो कहते हैं कि जब कलेक्टिव नाउन है वो किसी एक चीज़ को रेफ़र करे तो उसके लिए हमारे पास सिंगुलर वर्ब यूज़ होगा. फॉर एग्जांपल, द टीम इज़ यूनाइटेड इन इट्स डिज़ायर टू विन. नेक्स्ट आगे पेज नंबर 43 पे, अ कलेक्टिव नाउन टेक्स अ प्लूरल वर्ब व्हेन द यूनिट्स ऑफ द नाउन आर रिगार्डेड सेपरेटली और इंडिविजुअली. जब एक कलेक्टिव नाउन में हम जो जिस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं उसको अगर हम इंडिविजुअली या सेपरेटली एक्सप्लेन करें तो उसके लिए हमारे पास प्लूरल वर्ब यूज़ होगा. फॉर एग्जांपल, द टीम ऑफ प्लेयर्स आर अनएबल टू होल्ड ऑन टू देयर ओपोनेंट. Indefinite pronouns such as much, anything, nothing, everything, something, either or neither takes a singular verb. इनके साथ हम singular verb लगाएंगे. Example, much was left unsaid between the two friends. Either of the two option is good. When the subject of a sentence contains the phrase pair of, it must be followed by a plural noun and a singular verb. के इसमें noun plural होगा और verb क्या होगा, singular. This is because the word pair is singular. Pair is singular है though it's mean two. इसका मतलब बेशक हम 2 लेते हैं लेकिन एक पेयर होते हैं. ओके स्टूडेंट्स, पेयर में हमारे पास बेशक 2 चीज़ें आती हैं लेकिन पेयर एक ही चीज़ का होता है, इसलिए इसके पास हमारे पास नाउन बेशक प्लूरल हो लेकिन इसमें वर्ब सिंगुलर होगा. फॉर एग्जांपल, अ पेयर ऑफ स्पेक्टेकल वाज फाउंड इन द ग्राउंड. वेयर इज़ माई न्यू पेयर ऑफ ट्राउजर्स.
नेक्स्ट आगे देखिए जी, सर्टेन वर्ड्स सच एज ऑल, मोर, मोस्ट, नन, इनफ, प्लेंटी कैन ईदर बी सिंगुलर और प्लूरल डिपेंडिंग अपॉन द नाउन दे क्वालिफाई। कि ये तमाम वर्ड नाउन के अकॉर्डिंग होंगे जिसको वो क्वालिफाई कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग ये सिंगुलर या प्लूरल भी होंगे। फॉर एग्जांपल, मोस्ट ऑफ माय वर्क इज़ आवर, वर्क इज़ अनकाउंटेबल एंड कैन नॉट हैव अ प्लूरल, देयरफॉर मोस्ट टेक्स अ सिंगुलर वर्ब। मोस्ट ऑफ द पीपल आर काइंड टू अदर्स, प्लूरल, पीपल इज़ प्लूरल, देयरफॉर मोस्ट टेक्स अ प्लूरल वर्ब। None of my argument were accepted, singular verb was is also acceptable. Okay students, title of books, magazines, etc. take a singular verb even if the title suggests something plural. कि books के titles और magazine है, singular verb यूज़ होगा इनके साथ। Example, Black Panther was quite a successful film. 20,000 Leagues Under the Sea was written by Jules Verne. Words and phrases that express an amount of money, distance or interval of time take singular verb. Example, do you think 50 miles is a short distance? 1,000 rupees a day is a good amount of money for this work. I am surprised that even 2 hours was not enough for you. Okay students, नेक्स्ट आगे यहाँ पे हम इसको डिस्कस करेंगे। व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस contains the phrase many a, it must be followed by a singular noun and a singular verb. Example, many a man has regretted words spoken in anger. In this city many a road leads nowhere. Okay students, क्लियर हो गया यहाँ तक। नेक्स्ट आगे आए जी पेज नंबर 44 पे। एक्सरसाइज डी को हम कंप्लीट करेंगे आज के लेक्चर में। कंप्लीट दी सेंटेंसेस बाय अंडरलाइनिंग द करेक्ट वर्ब्स। इन्होंने अंडरलाइनिंग का बोला है, मैंने यहाँ पे टिक कर दिए हैं, आप भी इनको टिक कर लेंगे। हमने ये पैराग्राफ दिया गया, इसमें हमने करेक्ट वर्ब्स को टिक करना है या अंडरलाइन कर लेंगे आप। अकॉर्डिंग टू अ 6 year long study that has been published recently in the journal Nature, there are over 100 billion stars in our galaxy. Each of these bright stars is surrounded by at least 1.6 planets on an average. This means that the number of likely alien worlds is more than 160 billion. Low mass planets appear to be more abundant than larger ones. Therefore, larger numbers of these planets are likely to be small and rocky. They are probably like our home planet Earth. Astronomers have discovered over 700 planets beyond our own solar system, and so far NASA's Kepler Space Telescope has found about 2,300. These newly found bodies are awaiting confirmation of their status from scientists and experts. Okay students, क्लियर है? यहाँ तक हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट है, जिसमें हमने एक्सरसाइज डी ही कंप्लीट की है। बाकी जो आपको मैंने डिटेल में समझाया वो इसके डिफरेंट रूल्स हैं, यूजेस ऑफ वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। Okay students, you have to complete exercise D on your books. Okay students, take care of yourself and Allah Hafiz.